हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के चैप्टर 2 के प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान मेथड से आप लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, बहुपद का दिया गया बहुपद है, 6 क्वेश्चन है, तो इनका शून्य ज्ञात करना है। शून्य क्या है, तो बहुपद में चर का वह मान जिसमें बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो। तो यहाँ पर x जो होता है ना, x ये द्विघात सभी का सभी द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद देखिए शून्य के निकाले कैसे, इसको हम बताने वाले हैं। ऐसा भी क्वेश्चन को बहुत स्टेप बाय स्टेप और आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। शून्य ज्ञात करना है, फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की भी सत्यता जांच कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को कुछ तथ्य बताने वाले हैं, उसको ध्यान से जरूर देखें। सबसे पहले हमको ये जानना होगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप देख लीजिए क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये है व्यापक रूप। तो इसमें x² के साथ जो गुणा में होता है उसको वो a का मान होता है, और x के साथ जो गुणा में होता है वो b का मान होता है, और यहाँ पर जो संख्या होता है वो c का मान होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए x² के साथ यहाँ पर गुणा में 1 है, तो a का मान यहाँ पर 1 होगा। x के साथ यहाँ पर गुणा में क्या है, 2 है, माइनस है, तो -2 होगा b का मान, और यहाँ पर संख्या 8, तो -8 होगा c का मान। सेम इसी तरह से देख लीजिए x² x है, और इसके साथ जो गुणा में है वो b का मान होता है, इसके साथ जो गुणा में होता है वो a का मान होता है, और यहाँ पर जो संख्या होता है वो c का मान होता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, शून्य ज्ञात करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, x² - 2x - 8 बराबर 0। तो ये शून्य निकालने से पहले आप लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया होगा उसके साथ बराबर 0 लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शून्य निकालने के लिए बराबर शून्य देना ज़रूरी होता है। तो हम शून्य दे दिए, समीकरण हो गया है। क्या हो गया, ये समीकरण हो गया। अब इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड जिनको नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दिया गया है गुणनखंड का, वो जाके ज़रूर देख ले। तो इसको गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² - 4x प्लस में 2x - 8 बराबर 0, बराबर देखिए 0 का 0। ये गुणनखंड हम इसको तोड़े हैं, बीच वालों को फर्स्ट लाइट गुना करके 8 हैं। अब बीच वालों को ऐसे तोड़ना है ताकि घटाने पर क्या आ जाए, 2 आ जाए, और गुना करने पर 8 आ जाए। तो देख लीजिए 4 दूना 8 आता है, और 4 से 2 घटेगा तो 2 आ जाता है। तो गुणनखंड को विस्तार से बताया गया वीडियो में। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, x - 4 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमन लेंगे 2, तो x - 4 हो जाएगा, बराबर 0 का 0। अब x + 2 ये हो जाएगा, और x - 4 ये बराबर 0 का 0। अंदर वाला दोनों एक साथ, बाहर वाला को एक साथ कर दिया। अब इसमें शून्य निकालना, देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो x + 2 के साथ ये गुणा में है, तो हम कहीं इसको उधर भेजेंगे, तो x + 2 बराबर 0 बट्टा ये हो जाएगा ना, ये गुणा में तो बट्टा में होता है, तो 0 बट्टा कुछ भी हो तो 0 आता है, तो 0 लिख लिया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 2 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ये हो गया ये शून्यांक। अब क्या करेंगे, फिर इसका भी निकालेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इधर रखेंगे, देख लीजिए x - 4 अब इधर लेके इसको अब उधर भेज दिए, तो उधर भेज देंगे तो 0 बट्टा x + 2 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, यानी +4। तो देख लीजिए यहाँ पर ये शून्यांक निकल गया। ये जो दिया है क्वेश्चन गुणनखंड, इसका ये शून्यांक है। शून्यांक का मतलब ये होता है, x का मान अगर -2 रखिएगा x की जगह पे, तो ये सबका सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर ये रखिए, चाहिए x का मान 4 भी रखिएगा तब भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है शून्यांक। तो ये शून्यांक निकल गया। अब बोला है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इसका सूत्र होता है शून्यकों के गुणांकों के बीच के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जानने के लिए इसका सूत्र होता है। तो देख लीजिए सूत्र क्या होता है। यहाँ पर किसी भी एक शून्यांक को हम अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे। 2 शून्यांक है तो अल्फा बीटा, और 3 शून्यांक होगा तो एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए अल्फा बराबर कितना, -2। अब किसी को भी मान सकते हैं अल्फा, किसी को बीटा मान सकते हैं। ये अल्फा ऐसे होता है, और एक का मान क्या लिखना है, बीटा। बीटा बराबर कितना, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 4, ये हो गया। तो अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4 मान लिए।
हो गया। अब इसका सूत्र आता है सत्यात्य की जांच, यहाँ पर लिख लीजिएगा जांच लिखे। जांच का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अगर दोनों तरफ बराबर आए तो जांच मेरा सही है। तो देख लीजिए अल्फ़ा का मान कितना, हाँ यहाँ पर बी दिया है और ए दिया। बी का मतलब क्या होता है, व्यापक रूप में बोले थे ना, बी का मतलब होता है जो एक्स के साथ गुना में हो, और ए जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में हो, ये होता है। और अल्फ़ा ये शून्यंक होता है और बीटा भी शून्यंक होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा देख लीजिएगा, अल्फ़ा का मान कितना है -2, तो लिख लीजिएगा -2, प्लस की जगह प्लस, बीटा का मान कितना है 4, तो लिख लीजिएगा 4 बराबर। अब ये सूत्र में माइनस है तो माइनस, अब बी का मान कितना है देख लीजिए, एक्स के साथ गुना में बी है 2, यहाँ पर माइनस है तो 2 माइनस है, तो लिख लीजिएगा -2, ये बी का मान है। और ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1, ये हुआ। अब इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तो घटाने पर कितना आता है 2 आता है। अब बराबर इसको क्या कीजिएगा, माइनस माइनस क्या होता है, गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 2, और नीचे वाला बट्टा में लिखना जरूरी नहीं होता। ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। दोनों तरफ बराबर आ गया तो मतलब ये जांच सही है, मतलब ये क्वेश्चन सही है। फिर एक और होता है शून्य की एक ये हुआ संबंध, और दूसरा होता है गुणा में संबंध, गुणनफल। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये सूत्र होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो सी बाई ए देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। अल्फ़ा का मान है -2, गुना बीटा का मान है 4, ये लिख लिए। अब सी का मान कितना है, सी का मान देख लीजिए, पूरा का पूरा संख्या सी है, तो 8 माइनस में है तो -8। ए का मान है यहाँ पर 1, तो ए का मान 1 यहाँ पर लिख लेंगे। तो 4 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा -8, अब बराबर -8, दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी ये जांच हो चुका है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस में 1। इसको भी सेम गुणनखंड करना है, फर्स्ट लेट गुना कीजिए, 4 आता है, तो 4s², तो 4 यहाँ पर गुना करना है, तो -2s। अब हाँ, बराबर 0 देना ना भूलिएगा, बराबर 0 दे दिए। शून्यंक निकालना है तो बराबर 0 देना अनिवार्य है। अब प्लस में ये 1 है, बराबर 0 का 0। अब क्या कीजिएगा, इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, s कॉमन हो जाएगा, तो ये निकलेगा 2s माइनस यहाँ पर 1। यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, -1 कॉमन ले लीजिएगा, तो फिर 2s माइनस 1 बराबर 0। अब 2s माइनस 1 बाहर वाला लिख लिए, अंदर वाला भी 2s माइनस 1 बराबर 0। अब शून्यंक निकालना, तो 1 के बराबर, इसके बराबर एक बार 0, इसके बराबर एक बार 0, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। तो 2s बराबर कितना हुआ, -1 उधर जाएगा तो प्लस, तो s बराबर कितना होगा, गुना है s के साथ तो 2, 1/2 होगा। दूसरा वाला भी सेम टू सेम आएगा, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2 हो गया। अब ये 2 शून्य निकला, अब इसकी जांच करना है, तो लिख लेना जांच। तो जांच के लिए अल्फ़ा बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा बीटा ये शून्यंक है, शून्यंक ही है। एक जो शून्यंक होता है इसको अल्फ़ा मानेंगे, एक जो शून्यंक होता है उसको बीटा मानेंगे। तो पहले वाला शून्यंक को अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा बराबर 1/2 और बीटा बराबर ये भी 1/2 है, दोनों का दोनों सेम है। अब इसका जांच कर लेते हैं, योगफल पहले, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अब अल्फ़ा का मान 1/2 है, प्लस में है, बीटा का मान भी 1/2 है, बराबर -b, माइनस सूत्र में माइनस है तो माइनस। अब b का मान आप देख लीजिए, b मान यहाँ पर 4 है, तो 4 माइनस में तो -4, a का मान यहाँ पर 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, चलिए 4 लिख लिए। अब इसको क्या करना है, भिन्न का जोड़, तो 2 आता है यहाँ पर, 1 + 1 बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4/4, यहाँ पर कितना जाएगा 2/2 बराबर 4/4। ये कटेगा तो 1 आएगा, ये कटेगा तो भी 1 आएगा, तो यानी 1 बराबर 1, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, ये जांच होगा। अब इसमें देख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो योगफल हुआ ना, अब अल्फ़ा इंटू बीटा देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल c/a। अल्फ़ा का मान 1/2 गुना 1/2 बराबर, सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पर 1 है, तो 1, ए का मान है 4, देख लीजिए ए का मान, ये ए का मान, ये बी का मान, ये सी का मान, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4। तो इसको गुना कीजिए, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4, देखिए ये भी हो गया है, ये दोनों बराबर है, यहीं पर भी दोनों बराबर है, तो ये जांच हो चुका है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके सब क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 6x²
माइनस, देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए ये वाला जो x होता है ये यहाँ पर होना चाहिए था, इसको वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है क्रम इसका उल्टा देगा, आप इसको सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6² माइनस 7x पहले लिख लीजिएगा और -3 इसको बाद में लिख लीजिएगा, क्रम इसको सीधा कर लीजिए, क्योंकि सबसे अधिक वाला घात पहले होता है, इससे घटते क्रम में घात जाता है। तो इसका 2 है तो फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, इस तरह से। तब इसको गुणनखंड कर लीजिए, 6 का 18 होता है, तो 6x² और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 दूना 18 -9x प्लस 2x, हाँ बराबर 0 दे दीजिएगा, और -3 बराबर 0। अब इसको कॉमन ले लीजिएगा, 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x और यहाँ पर 3 ये हो जाएगा, प्लस में 1 ले लीजिएगा तो 2x -3 बराबर में 0, एक कॉमन हो जाएगा 3x प्लस 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2x -3 बराबर 0। अब एक एक का शून्य निकाल लीजिएगा, +1 बराबर 0 और यहाँ पर 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3, क्योंकि ये गुना में भागा में जाएगा, क्यों है। अब इसका देख लीजिए, 2x -3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 3 और x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो गया, अब ये गुना में है तो भागा में जाएगा 3/2, ये 2 शून्य निकलेगा। अब इसका जांच करना है, हर क्वेश्चन में जांच कर लीजिएगा, तो जांच लिखना है, जांच यहाँ पर होता है अल्फ़ा बराबर क्या मान लीजिएगा, पहला वाला को अल्फ़ा मान लीजिएगा, दूसरे वाले को बीटा मान लीजिएगा, तो 1/3 अल्फ़ा है -1/3 और बीटा है 3/2 ये हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, -b/ अल्फ़ा का मान है -1/3 अब प्लस 3/2 बराबर -b, माइनस सूत्र में माइनस है तो -b का मान कितना है, b का मान -7 है तो -7, a का मान कितना है तो 6, तो लिख लीजिएगा 6। अब इसको भिन्न का जोड़, 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 -2 अब प्लस 3 3 9 बराबर माइनस प्लस होगा 7/6, इसको घटाइएगा तो 7 में 6 बराबर में 7/6, ये अल्फ़ा प्लस बीटा होगा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c/a, अल्फ़ा का मान -1/3 है गुना बीटा का मान 3/2 है बराबर c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पर देख लीजिएगा -3 है, तो -3 अब बट्टा a का मान है 6, तो लिख लीजिएगा 6। अब इसको गुना कीजिए, इसको यहाँ पर ये 3 3 कटेगा तो बचेगा -1/2 और यहाँ पर ये कटेगा 3 दूना 6 तो -1/2, ये दोनों बराबर हो चुका है, दोनों क्या हो जाएगा बराबर। अब ये भी कंप्लीट हो चुका है, सत्यात्मक की जाँच हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, ये हुआ। अब इसमें देख लीजिए बराबर 0 लिखना है, शून्य निकालना है तो बराबर 0 लिखना तो है ही। अब इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग इसको कॉमन ले सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इसमें द्विघाती तो है लेकिन 3 पद नहीं है, द्विपद है, तो अब इसको कॉमन डायरेक्ट दोनों में से ले सकते हैं। तो कॉमन ले लीजिएगा कितना, 4u ले लीजिएगा, चलिए 4u और इसमें बचेगा कितना u और इसमें क्या बचेगा +2, ये हुआ बराबर में 0 हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, एक एक का घात लिख लीजिएगा, u अच्छे से लिख लेते हैं। अब ये गुना में है ना, तो इसको अगर उधर भेजेंगे तो 0/u + 2, तो पहले इसको हम लिख लेते हैं 4u बराबर 0। अब u बराबर 0 कितना हो जाएगा 4, अब u बराबर कितना हो गया 0/, कुछ भी होता तो 0, एक ये शून्य निकल गया 0 और एक u + 2, इसको भी उधर भेजेंगे तो 0/, हो गया 4u, तो बराबर 0 ही होता है। तो u बराबर 2 है तो -2 +2 है तो -2, ये शून्य निकल गया। अब इसका जांच कीजिएगा, तो जांच करना है तो अल्फ़ा बराबर क्या मानेंगे 0, बीटा बराबर क्या मानेंगे -2, ये हो गया। अल्फ़ा ए जैसा लिखा जाता है, ए इस तरह का आकृति होता है तो इसको डायरेक्ट भी लिखते हैं मैंने ऐसे, और बीटा बी जैसा होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो अल्फ़ा का मान कितना है 0 है, तो 0 प्लस बीटा का मान कितना है तो -2 बराबर -b/ है ना, माइनस का माइनस, b का मान कितना है आप देख लीजिए, b का मान यहाँ पर 8 है, 8, a का मान कितना है तो a का मान यहाँ पर 4 है, तो 4 लिख लीजिएगा 4। अब 0 में -2 में 0 से कुछ भी जोड़िए तो उतना ही आएगा, तो -2, इसको काटिएगा तो 2, तो 4 दूना 8 यानी -2, तो दोनों बराबर आ गए ना, तो ये जांच सही है। अब दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा देख लीजिए यहाँ पर 0 है, गुना में बीटा का मान है -2
अब सी का मान निकालना है, तो बराबर है, देख लीजिए यहाँ पर सी है कोई अचर पद, ये तो ए है, इसका गुना बी होता है, और यहाँ पर कुछ संख्या नहीं है तो जीरो होगा, सी का मान क्या हो जाएगा जीरो, और ए का मान 4 है तो 4 लिख लीजिएगा। जीरो के साथ कुछ भी गुना हो तो जीरो, और किसी भी संख्या से जीरो में भागा दीजिएगा तो भी जीरो, तो दोनों तरफ देख लीजिए बराबर आ गया। तो ये 4 नंबर कंप्लीट हो चुका है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको वीडियो को पॉज करके इसको सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 ये होता है, तो बराबर जीरो दिख लीजिएगा शून्यंक निकालने के लिए। अब टी स्क्वायर जो होता है इसको उधर भेजिएगा, तो बराबर -15 है, उधर जाएगा तो +15 हो जाएगा, ये हो गया। अब स्क्वायर को उधर भेजिएगा, टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 15 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो आप लोग जानते हैं रूट के अगर अंदर होता है तो इसका क्या होता है, एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है, तो एक आप लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस, क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस, तो यहाँ पर टी इज इक्वल टू एक प्लस में रूट 15 हो जाएगा, और एक टी इज इक्वल टू माइनस में रूट 15 हो जाएगा, होगा। तो कभी भी रूट के अंदर से कोई संख्या अगर वर्गमूल होता भी है तो वो प्लस माइनस दोनों होता है, रूट में होता है तो भी प्लस माइनस दोनों होता है, तो ये प्लस माइनस दोनों हो जाएगा स्क्वायर के। तो एक शून्यंक प्लस में और एक शून्यंक माइनस में हो जाएगा। आइए इसका जांच कर लेते हैं, इतना आसान है। तो जांच अल्फ़ा बराबर एक ये मान लीजिएगा रूट 15, और बीटा बराबर एक मान लीजिएगा माइनस रूट 15, हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा का मान है माइनस रूट 15 है, अब प्लस बीटा का मान कितना है माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 ये हो गया, बराबर माइनस के सूत्र माइनस बी का मान कितना है बी, यहाँ पर देख लीजिए बी नहीं है, क्या नहीं है बी नहीं है, क्योंकि स्क्वायर का जो मान के लिए किसी संख्या का घात 2 है और उसमें जो संख्या गुना होता है ए का मान होता है, और किसी चर संख्या का घात 1 है और उसका मान जो होता है वो बी का होता है, लेकिन यहाँ पर चर संख्या घात 1 नहीं है तो इसमें बी का मान 0 हो जाएगा, बी का मान 0, अब बट्टा में ए का मान 1 है तो 1, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो 1, क्योंकि बी नहीं है ये सी है। अचर पद क्या होता है सी होता है, जैसे इसमें ये अचर पद है तो ये सी हुआ, और ये वाला पद नहीं है इसमें, देख लीजिएगा बीच वाला पद इसमें है ही नहीं, तो इसलिए बी का मान 0 हो जाएगा। अब रूट 15 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और इसका रूट 15 बराबर 0 से कुछ भी होगा तो 0 आ जाएगा, तो देख लीजिए घटाइएगा सेम संख्या तो 0 आ जाएगा 0, ये हुआ शून्यंकों का योगफल का जाए। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अल्फा का मान है रूट 15 और गुना ये है माइनस रूट 15 माइनस रूट 15, ये हुआ। अब क्या कीजिएगा इसको सी का मान कितना है, सी का मान यहाँ पर देख लीजिएगा ये -15 है तो लिख लीजिएगा -15, ए का मान 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 है। अब इसको गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस होता है रूट 15 गुना करेंगे तो 15 आएगा, और इसको बट्टे का 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो -15 ये हुआ। तो ये इसका भी सत्यापित जांच हो चुका है, अब ये भी कंप्लीट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4, तो ये 6ठा नंबर है, 3x² माइनस x माइनस 4, शून्यंक निकालना है तो बराबर 0 लिख लीजिएगा। अब इसका गुणनखंड करना है क्योंकि 3 पद है तो गुणनखंड करना है तो 3 चौका 12 हो जाएगा, तो 3x², अब इसको तोड़ना है तो क्या हो जाएगा -4x प्लस 3x, 3 चौका 12 हो जाता है और घटाने पर 1 भी आ जाता है, -4 बराबर 0। अब इसको क्या कीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा, x कॉमन हो जाएगा तो 3x माइनस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 कॉमन लीजिएगा तो 3x माइनस 4 बराबर 0 का 0। अब x +1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। अब एक बार इसका शून्यंक निकालना तो x +1 बराबर 0, तो x बराबर कितना गया -1। एक बार इसके साथ 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और x इधर गुना में है 3 नहीं देते तो भागा हो जाएगा 4/3, ये होगा। अब इसका जांच कीजिएगा तो जांच करिए, यहाँ पर जांच लिख लीजिएगा, जांच अल्फ़ा का मान लिख लीजिएगा ये -1, और बीटा का मान लिख लीजिएगा ये 4/3। अल्फ़ा बीटा ये कुछ नहीं है, शून्यंक है बस, मात्र एक जांच करने का। तो ये हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा का मान है -1 प्लस बीटा का मान है 4/3 बराबर माइनस की जगह माइनस बी का मान कितना है, अब बी का मान देख लीजिए यहाँ पर 1 है माइनस, तो -1, हाँ यहाँ पर प्लस होता है तो केवल 1, यहाँ पर माइनस होगा तो माइनस ले लीजिए, ये सी का मान -4 है, ठीक है। अगर प्लस होता है तो केवल 4 + 4 होगा, तो ए का मान कितना है, ए का मान 3 है तो 3 हो गया। अब इसका क्या कीजिएगा भिन्न का जोड़, तो 3 आएगा
सॉरी प्लस माइनस है, तो 3 एकम -3 अब प्लस में 4 बराबर माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1/3 यहाँ पर घटेगा तो 1/3 आएगा और यहाँ पर भी 1/3, ये बराबर होगा, दोनों का दोनों क्या हो गया बराबर होगा, तो मतलब सही है। अब अल्फा इंटू बीटा भी देख लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा C/A, तो अल्फा का मान है -1 गुना बीटा का मान है 4/3 बराबर सी का मान कितना है, तो सी का मान यहाँ पर -4 है, तो -4 ए का मान है 3, तो 3 लिख लीजिएगा, 3 गुना कीजिएगा तो -4/3 बराबर -4/3, ये दोनों बराबर है। अभी 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बता दे रहा है इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर मान लीजिए द्विघात बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसे आता है ना। तो x का घात यानी चर संख्या का जितना अधिक होगा उतना ही उसका शून्यक होगा। अगर मान लीजिए त्रिघात है, x का घात 3 है सबसे ज़्यादा, तो शून्यकों की संख्या 3 होगा। और उस शून्यकों की मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो अल्फा और बीटा माने हैं, 3 होता तो अल्फा बीटा और ये गामा मानते, ठीक है। तो इसी तरह से पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख लीजिए क्या बोल रहा है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। ये क्या 6 क्वेश्चन दिया गया, 1 2 3 4 5 6 है। तो पहला दिया शून्यकों का योग, ये पहला वाला शून्यकों का योग है और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है। ये दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। क्रमशः मतलब होता है क्रमागत। पहला जो योग पहले दिया है तो पहला वाला योग है, बाद में गुणनफल है तो बाद वाला गुणनफल है। तो योगफल और गुणनफल दिया गया है और हमको क्या करना है, बहुपद ज्ञात करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बहुपद दिया गया था तो हमको शून्य ज्ञात किए थे। अब इसमें शून्यक का योगफल और गुणनफल दिया है और हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, तो सूत्र क्या है तो यहाँ पर लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र, द्विघात बहुपद सूत्र। ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र है क्या, तो x² माइनस में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योगफल है, इंटू x, फिर प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा ये शून्यकों का गुणनफल है। तो ये होता है द्विघात बहुपद का ज्ञात करने का सूत्र है, बराबर ये 0 दे देना है। तो हो गया। अब इसी का यूज़ करके हम द्विघात बहुपद क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो ये जो दिया गया योगफल, तो यहाँ पर पहला वाला ये होता है पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं 1 नंबर में 1/4 और -1। तो ये पहला वाला दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा है 1/4 होता है, ये होता है क्योंकि योग दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणनफल दिया है तो अल्फ़ा इंटू बीटा, शून्यकों का योग और शून्य का गुणनफल ये होता है। तो ये शून्यकों का योग है, फल है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या आता है -1, ये गुणनफल है, ठीक है। अब ये जो होता है इसी का यूज़ करके हम सूत्र का यूज़ करके इसको सूत्र में रखेंगे और हम लोग को निकल जाएगा। तो द्विघात बहुपद सूत्र बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे, इसको निकालना है द्विघात बहुपद, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र से क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ये होता है। इस सूत्र में हम इसका मान बैठाएंगे। तो x² को x² लिख लीजिए, माइनस का माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है, तो लिख लीजिएगा 1/4 इंटू x हो गया। आप प्लस की जगह प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 है तो -1, अब बराबर 0 का 0 लिख लीजिए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस x² पहले साइन को गुना कर लेते हैं, -1/4 x माइनस प्लस माइनस होता है 1 बराबर 0। अभी तक देख लीजिए ये बट्टा में है, हम गट्टा को क्या कर लेंगे, हटाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 4 है ना, तो यहाँ पर 4 का भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो भिन्न का जोड़ घटाव करने के लिए 4 हो जाएगा एलसीएम नीचे, क्योंकि यही एक बट्टा के नीचे हर में है और इसमें 4 से गुना कीजिए 4x² माइनस, अब इसको एक ही आएगा तो एक x आएगा तो एक छिपा रहता है, हाँ माइनस 4 एकम 4 बराबर में 0, ये हो गया। 4 का 4 एलसीएम है, इसको साथ डायरेक्ट गुना करेंगे 4x² माइनस का माइनस 4 से 4 भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 x के साथ छिपा रहता है, तो 1x माइनस आइए डायरेक्ट गुना करेंगे 4 एकम 4 बराबर 0, क्योंकि इसमें बट्टा है नहीं जो भागा करें। अब 4 इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाता है, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 इंटू 4। ये 4 जो इधर भागा में था तो गुना में कर ली, तो 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 4 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो 0। तो ये हुआ द्विघात बहुपद निकल गया ये सूत्र से। तो इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा, आप लोग याद भी कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन है
√2 और 1/3। तो ये पहला योगफल है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है। ये अल्फ़ा और ये बीटा नहीं है, योगफल दिया, केवल शून्यक दिया होता तो ये अल्फ़ा होता, ये बीटा होता। अब शून्यकों के योग दिया है, ये शून्यकों का गुणनफल ये दिया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये होता है, ठीक है। और गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/3। अब सूत्र है द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से क्या करेंगे, इसको लिख लेना x² माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये हो गया। अब इसमें इसका मान रखना है, तो चलिए मान रखते हैं। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है √2 और यहाँ पर x को x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3 = 0। ये हो गया। अब इस पर देख लीजिए बट्टा है, इस बट्टा को आप हटाना है, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें भिन्न का जोड़ घटाओ, तो यहाँ पर ये 3 है ना नीचे, ऐसे में डायरेक्ट भी सब जो है जिसके नीचे है उसको छोड़कर बाकी सब से गुना कर सकते हैं आराम से। देख लीजिए 3 एकम 3x² हो जाएगा और माइनस 3 से इसको भी गुना कीजिए तो 3√2x, आप प्लस जिसके नीचे बट्टा में होगा उसको नहीं करना है, 1 का 1, अब बट्टा पूरा के नीचे 3 दीजिएगा बराबर 0 का 0। ये होता है, ठीक है। और ऐसे में भिन्न का जोड़ घटा कर सकते, इस 3 का एलसीएम 3 होता है, 3 से डायरेक्ट इसको गुना, 3×3 x² होगा ना, फिर 3√2x प्लस में 1, ये होगा। अब 3 इधर क्या होता है, बट्टा में उधर जाएगा तो गुना में 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 = 0 × 3, 0 × 3, क्योंकि भागा में तो गुना जाएगा, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस में 1 बराबर 0। ये हुआ कंप्लीट। ये दूसरा नंबर हो चुका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 0√5। 0√5 है। सेम इसी तरह आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग इस सेम इसी तरह इन सभी क्वेश्चन को बना के देख लीजिएगा और जो फिर इसे मिला लीजिएगा सही है कि गलत है। इससे क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या है, 0 है, 0। और दूसरा वाला अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या है, √5 है, √5 हो गया। अब द्विघात बहुपद सूत्र से लिख लीजिएगा, द्विघात बहुपद सूत्र से, सूत्र क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब x का मान कितना है, तो x² का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 है, तो 0 × x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 है, तो √5 को 5 लिख लिया, 0 का 0 बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ पर x² है माइनस 0 से x में गुना कर किसी भी संख्या से गुना करते तो 0 आ जाता है, तो यानी चलिए इसको 0 लिख लेते हैं, बाद में इसको हटा देंगे, प्लस √5 बराबर 0। अब इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, x² प्लस √5 हो जाएगा बराबर 0। ये हो चुका है द्विघात बहुपद। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके अब प्रत्येक क्वेश्चन को बना के देख लीजिए और मिला लीजिए। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 है। तो इसको देख लेते हैं द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से तो क्या हो जाता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है, तो 1 रखेंगे, यहाँ पर इंटू है x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है, तो बराबर 0 का 0। अब इसको क्या करेंगे, x² को x² लिखेंगे, 1x गुना करते हैं तो क्या आता है, x से आता है, अब प्लस में 1 बराबर 0। ये द्विघात बहुपद हो चुका है इसका, ये द्विघात बहुपद। इसका गुणनखंड निकल के दीजिए, देख लीजिए जितना भी क्वेश्चन का आंसर आता है ना उसका गुणनखंड निकल के देख लीजिए और उसका अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान करके देख लीजिए, सेम यही आता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में, क्या है, 1/4 माइनस में है एक और एक प्लस में है 1/4, ये होता है। तो पहला वाला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4। दूसरा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये गुणनफल है 1/4। अब द्विघात सूत्र से बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद सूत्र से तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद सूत्र क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0 दे दीजिएगा, होगा। अब इसका मान बैठा लीजिएगा बस, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, वो -1/4 है, -1/4। सूत्र में जो प्लस माइनस उसको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है, जिस यहाँ पर मान जो दिया गया है वहीं पर बैठाना है, वो बैठा लेना है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/4 बराबर में 0। अब इसमें देख लीजिए दोनों में बट्टा है, बट्टा को हटाना तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम करेंगे। तो 4 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। चलिए इसको देख लेते हैं, 4 इसको गुना करेंगे तो 4x², ये माइनस प्लस होता है, और 4 से इसमें देख लीजिए जिसमें 4 है उसमें गुना नहीं करते, डायरेक्ट x लिख लीजिए। 4 से 4 भाग देते हैं 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और x को x लिखेंगे तो 1x यानी 1 छिपा है। अब प्लस में प्लस, और ये भी यहाँ पर भी 4 है, 4 से 4 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1, अब बराबर में 0। अब 4x² प्लस में x प्लस में 1 बराबर में 4 इधर गुना में तो भागा में तो उधर गुना में हो जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 से 4 गुना करेंगे तो 0। बस ये हो गया द्विघात बहुपद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर है 4 1, ये होता है। तो पहला वाला अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है। तो द्विघात बहुपद सूत्र इसमें भी लगाएंगे, सब में सेम तरीके से सभी का सभी क्वेश्चन बनता है। जिसमें बट्टा होगा उसको भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, ये घटा कर लीजिएगा, जिसमें बट्टा नहीं होगा सिंपल से ये हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद सूत्र से तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब जिसका जो मान है वहाँ पर बैठा दीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान है 1 बराबर 0। यहाँ पर देख लीजिए कितना शॉर्टकट, बट्टा वाला जब नहीं होता है शॉर्टकट में बनता है। तो ये x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, ये निकल गया द्विघात बहुपद। तो आप लोग क्या होता है, वीडियो को पॉज करके सभी के सभी क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो पर्सनली 2.2 का पूरा सभी का सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।